हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती बनाना। आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि स्लीवलेस कुर्ती में हमें समझ नहीं आता है कि आर्म होल कैसे लें कि उसकी परफेक्ट शेप आए। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ये जो कुर्ती हम बनाएंगे स्लीवलेस कुर्ती, ये 32 चेस्ट साइज पर बनाएंगे। आप लोगों का ये भी डाउट था कि स्मॉल चेस्ट साइज पर हमारे आर्म होल की शेप परफेक्ट नहीं आती है, तो वो शेप कैसे देनी है, तो उसके ऊपर आप बताइए। तो आज की इस वीडियो में आपके छोटे छोटे से डाउट सबको इजीली और बहुत ही आसान तरीके से कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए। हमारे मेजरमेंट में लेंथ जो है कुर्ती की वो 42 है। उसके बाद चेस्ट साइज जो है 32 है और वेस्ट जो है वो 30 है। हिप साइज जो है वो हमारा 34 है। हमारे पास जो शोल्डर हैं वो 14 इंच के हैं और एपेक्स पॉइंट जो है वो 10 इंच पर है। आर्म होल जो है हमारा, रेडी आर्म होल जो है वो हमारा 16 इंच है। यहाँ पर हमें आर्म होल का नाप लेना ज़रूरी है। ये हमने मेजरमेंट ले लिया। अब हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है वो देखना है। यहाँ पर जो हम नेक बना रहे हैं, फ्रंट नेक हमारा 6 इंच का होगा, बैक नेक जो होगा हमारा 8 इंच का होगा। तो हम थोड़ा डीप नेक पर ये कुर्ती बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से ले लेना है और ये 4 फोल्ड होगा। ये हमारे ऑन फोल्ड साइड होगी, 4 फोल्ड में है, मतलब हमारा बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन दोनों ही इसी साइड से कट होंगे। तो हमने अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर तीरा लेना है। तो तीरा कितना लेंगे, जब भी हम दोनों पल्ले एक साथ कट करते हैं तो हम बैक नेक को देखते हैं कि कितना है। अब यहाँ बैक नेक कितना है, 8 इंच है। तो हमने अपने शोल्डर का हाफ करना है। शोल्डर कितना है 14, इसका हाफ किया 7 इंच। साथ में से जब भी हमारा नेक 8 इंच होगा तो हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो कितना आया, 7 माइनस 1.5 कितना आया, 5.5। अब हमने यहाँ से जो शोल्डर लेना है वो 5.5 ले लेना है। मान लीजिए ये मेरा 5.5 आ गया। इस तरह से लेने के बाद अब हमने यहाँ से आर्म होल लेना है। आर्म होल हम कितना लेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है तो हमने आर्म होल कैसे लेना है। आर्म होल का डीप नेक का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा 32 चेस्ट है डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 कितना आया, 5.8। ये हमारा आया जो हम रेगुलर कुर्तीज में हम आर्म होल लेते हैं। आपने क्या करना है, जब भी हम स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे तो आपने आर्म होल आधा इंच हमेशा कम ही लेना है। जो भी हम डीप नेक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आर्म होल लेते हैं उसमें से आधा इंच कम कर दीजिए। मतलब हमें यहाँ पर आधा इंच ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली जितना भी हमारी चेस्ट साइज आ रही है जितनी भी हमारी चेस्ट साइज है 32 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, 5.6। हमने इतना ही लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमने लेना 5.6 यानी कि 5.5। तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा आ गया 5.5। इतना करने के बाद ये हमारी आ जाएगी चेस्ट लाइन, इस तरह से आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से मेजरमेंट लेना है एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट हमारा है 10 इंच पर, आपने 10.5 इंच पर मार्किंग करनी है। उसके बाद हमने वेस्ट देखनी है। वेस्ट हमारी कितनी है, 30 है। और हमने यहाँ से जो मेजरमेंट लेना है वेस्ट का वो कितने पे लेंगे, 14 इंच या 15 इंच। अगर वेस्ट 14 इंच पर है तो आप 14.5 पर मार्किंग करेंगे, अगर 15 इंच पर है तो 15.5। तो मैं 15.5 पर मार्किंग कर लेती हूँ। उसके बाद हमने 21 या 22 इंच पर हम हिप की मार्किंग करते हैं। अगर आप 21 इंच पर मार्किंग करें तो आपने यहाँ पे 21.5 पर मार्किंग करनी है। अगर आप 22 इंच ले रहे हो तो 22.5 पर आप मार्किंग करोगे। इस तरह से हमारी ये लाइंस आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाने हैं पहले। तो फिटिंग के लिए चेस्ट है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो हम इसमें लूजिंग जो है बहुत ही कम ऐड करेंगे। तो मैं हार्डली 1 इंच की ही लूजिंग ऐड करूंगी।
तो कितना आ गया 33 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 कर देते हैं तो 8.25, यहाँ पर 8.25, यहाँ भी हम 8.25 पर मार्क करेंगे। उसके बाद वेस्ट है, वेस्ट हमारी है 30 प्लस इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं 2 इंच, 32 डिवाइडेड बाय 4 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच आ गया। उसके बाद हमारा पास हिप है 34, तो इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आया 9 इंच। तो ये हमारा इस तरह से मार्किंग आ गई। यहाँ से मेजरिंग टेप लेकर आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से अब हम 1.5 इंच अगर आप लेना चाहते हो तो 1.5 इंच, अगर आप 2 इंच लेना चाहते हो तो आप 2 इंच का मार्जिन ले सकते हो। इस तरह से लेने के बाद हमने इसको इस तरह से इन मार्क्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपने अपर चेस्ट का भी नाप लिया होता है, ओके। तो अगर तो आपने अपर चेस्ट का नाप लिया है तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ कि अगर अपर चेस्ट मेरी 30 है तो 30 प्लस 1 इंच की लूजिंग हम ऐड करेंगे, 31 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 7.75। तो यहाँ पर 7.75 पे लगाकर यहाँ से हमने इस तरह से शेप दे देनी है। अगर आपने अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, इसी को यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए कमर तक लेकर आना है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये फिटिंग की लाइन आएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पे 2 और 2 इंच की लूजिंग क्यों ऐड की है। उसका कारण ये है क्योंकि जो हमारा बैक नेक है वो डीप नेक है, तो जब भी डीप नेक होता है तो वो थोड़ा सा फैलता है। तो वो फैलने की वजह से जितना हम अगर 2 इंच की लूजिंग ऐड करते तो वो और इधर को खिसकता और हमारे यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता। तो हमें अपनी लूजिंग कम करनी है, जितना डीप नेक होता जाएगा हमें लूजिंग कम करते जाना है। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसमें आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप के लिए देखिए, आर्म होल की शेप पहले मैं बैक की शेप देके बताती हूँ। जैसे ये हमारा हाफ पोर्शन आ जाएगा, अब ये 8 इंच है तो आप थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाइए और इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। ये कितना ऊपर आना है आप अंदाजे से थोड़ा सा ऊपर आ सकते हो। वो जैसे इसका हाफ है, हाफ से भी थोड़ा सा नीचे या हाफ इतना ही ले लीजिए, तो वो आपके ऊपर है। इसमें कोई वो नहीं है कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन या सूद ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से फिर हमने ऐसे अपने फ्रेंच कर्व को रखना है इस लाइन के साथ और ये वाली ऊपर वाली लाइन के साथ इसको मैच करके हमने शेप दे देनी है। तो ये शेप हमारी कुछ इस तरह से हमारी ये शेप बनेगी, ठीक है। और ये ऐसे आके ये जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हल्की सी नीचे को राउंड से शेप जा रही है, तो ये कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही जाने दीजिए क्योंकि ये जो कपड़ा होता है कई बार हमारा नीचे इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने जो है फ्रंट की अगर मैं बात करूं, फ्रंट का आर्म होल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हाफ वाला पॉइंट था इससे हम आधा इंच अंदर आएंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ऐसे हमने ये शेप दे देनी है, ठीक है। तो ये हमारी शेप इस तरह से आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आपकी कुर्ती इसे बनेगी ना, तो ये कैसी बनेगी कुर्ती कि आपके अंडर आर्म्स तक एकदम ना तो बहुत टाइट होगी, चिपकी होगी और ना ही बहुत ज्यादा नीचे होगी, मतलब नॉर्मल जैसे कुर्ती बनती है वैसी ही होगी। बट कई लोगों को होता है कि अंडर आर्म्स थोड़ी सी नीचे की तरफ कुर्ती जाए, तो आपने क्या करना है, आपने ये आर्म होल की लाइन को नीचे कर लेना है और बड़ा कर लेना है। और अगर किसी को एकदम आर्म होल के साथ चिपका हुआ पसंद है तो आपने इस आर्म होल को छोटा बना देना है, ठीक है। इतना करने के बाद, आर्म होल बनाने के बाद आपने आर्म होल को मेजर करना है। हमें रेडी आर्म होल कितना चाहिए, 16 इंच। आप इसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 17, क्योंकि आधा इंच तो हमें स्टिचिंग मार्जिन भी चाहिए, तो वो हमने ऐड कर लेना है। और प्रॉपर यहाँ से पूरा आप ऐड कर मेजर करेंगे फ्रंट और बैक को, तो वो 17 इंच आना चाहिए। अगर तो वो 17 इंच है तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट है, और अगर आपका वो 17 इंच नहीं है तो आप इस लाइन को या तो ऊपर शिफ्ट करेंगे या नीचे शिफ्ट करेंगे। आर्म होल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको नेक विड्थ, शोल्डर, आर्म होल लेना सिखाया है, तो आप वो देख सकते हैं।
फिर हमने इस आर्म होल को एडजस्ट करना है और 17 पर लेकर आना है और अपने आर्म होल की शेप देनी है। ये जो मैं कुर्ती आपको बता रही हूँ, इसमें मैं कोई भी डार्ट नहीं डालूंगी, ना ही मैं आर्म होल का डार्ट डाल रही हूँ, ना ही मैं वेस्ट डार्ट डाल रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को वेस्ट डार्ट पसंद नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है, जब आप कुर्ती स्टिच कर लेते हो ना, तो यहाँ से हल्का सा आर्म होल खुला सा रहता है। तो अगर तो आपने आर्म होल का डार्ट नहीं डालना है तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ से, ये जो फिटिंग की लाइन यहाँ आई है, आप और अंदर की तरफ खींच के लगा देंगे, तो वो आपको ऊपर से यहाँ से टाइट हो जाएगा, अगर आपने डार्ट नहीं डालना है। और अगर आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डार्ट डाल के भी उस कर्व को, वो जो ओपन हिस्सा है, उसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से नेक की शेप लेनी है। तो नेक हमने कितना ब्रॉड लेना है, ये जब भी हम डिसाइड करेंगे स्लीवलेस में, तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि उसको शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो शोल्डर पर जो पट्टी होती है, कई लोगों को ज्यादा चौड़ी पसंद है, कई लोगों को कम पसंद होती है। तो अगर कस्टमर कहता है कि मुझे शोल्डर पर 2 इंच की पट्टी चाहिए या 1.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, अगर उसको 2 इंच की चाहिए तो आप उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, अगर उसको 1.5 इंच की चाहिए तो भी आप 1 इंच प्लस कर दीजिए। जितनी भी इसको शोल्डर पर पट्टी चाहिए उसमें 1 इंच आप प्लस कीजिए और यहां से फिर मेजर, इस साइड से आपने मेजर करना है। मान लीजिए उसको 1.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो मैंने 1 ऐड किया तो कितना आया, 2.5 इंच। यहां से हमने 2.5 इंच पर मार्क कर देना, मान लीजिए यहां पर 2.5 इंच आ गया। फिर हमने यहां से फ्रंट नेक, ये 6 इंच मान लीजिए, यहां 6 आया, तो यहां से हमने नेक की शेप दे देनी है जैसा भी आप नेक बनाना चाहते हो। बैक नेक जो है 8 इंच है, तो इस तरह से 8 इंच पर लाकर आपने उसको शेप दे देनी है। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पर 1 इंच ऐड किया है, क्योंकि जो मैं नेक बनाऊंगी वो बुकरम के ऊपर रख के यहीं से स्टिचिंग मार्जिन में लेकर बनाऊंगी। आधा इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा, आधा इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड करते हैं शोल्डर पट्टी में, जैसे 1.5 इंच है तो आधा इंच ही ऐड करेंगे कि शोल्डर से स्टिच में जाना है, यहां से नहीं जाएगा। वो किस केस में होता है, जब आप बुकरम पर गला कट करके उसको डायरेक्टली कुर्ती पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने कुर्ती पर गला नहीं कट किया है, सिंपल बुकरम पर कट किया है और उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उस केस में आपने 1/2 इंच ही हमने क्या करना होता है, यहाँ पर एडिशन करना होता है, जितनी भी इसको शोल्डर पट्टी चाहिए होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि 1/2 इंच हमने कैसे नेक विड्थ में ऐड किया करना है या नेक कैसे बनाते हैं बुकरम में, इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि हम 3-4 तरीके से नेक बना सकते हैं और उन तरीकों के हिसाब से ही हम शोल्डर पर मार्जिन ऐड करते हैं। आधा इंच, 1 इंच, या कभी हम और एक पट्टी से बना रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से हम ऐड करते हैं। क्लियर है इतना? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड किया, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से चला जाएगा, मेरी जो शोल्डर की पट्टी है वो 1.5 इंच रेडी हो जाएगी। इस तरह से हमने बना लिया। अब आपने, कई लोगों को नीचे से ए लाइन घेरा पसंद होता है, कईयों को स्ट्रेट कुर्ती पसंद है। अगर किसी को स्ट्रेट कुर्ती पसंद है तो आप उसको इस तरह से, इसी को स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से और ये स्ट्रेट हो जाएगा। अगर किसी को ए लाइन में पसंद है तो आप यहां से अगर हल्का सा लाइट देना है तो 2 से 3 इंच, 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा जाके आप इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका शेप आ जाएगी ए लाइन कुर्ती की। तो इस तरह से हम स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करते हैं, जिसमें हमने कोई भी डार्ट नहीं दिया है, ना ही आर्म होल का डार्ट दिया है, ना ही हमने वेस्ट डार्ट दिया है। अगर कस्टमर की प्रेफरेंस होगी कि मुझे डार्ट डालना ही है तो आप, क्योंकि चेस्ट साइज स्मॉल है तो हमें फ्रंट में डार्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बैक साइड में 1/2 इंच की डार्ट डाल सकते हैं। तो आप उस तरह का मार्जिन लेकर फिर आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो कुर्ती है एकदम परफेक्ट शेप में बनेगी। सबसे मेन थिंग है कि हमें आर्म होल का मेजरमेंट जब लेना है, एक तो 1/2 इंच कम लेना है,
दूसरी चीज, जब भी मेजरमेंट ले लिया उसके बाद हमें आर्म होल को मेजर जरूर करना है, और स्लीवलेस कुर्ती बनाते वक्त आपको आर्म होल का मेजरमेंट क्लाइंट का जरूर ले लेना है, क्योंकि स्लीवलेस में जो फिनिशिंग आती है वो आर्म होल के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आर्म होल यहाँ से ऊंचा या खुला हुआ रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें आर्म होल को परफेक्ट शेप देनी होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वन थिंग मोर, यहाँ पर ये जो इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से हमारी आर्म की शेप चल जाती है, और ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा निकलता है ये भी एक कारण होता है कि अगर हम इस कपड़े को नहीं कट करती, यहाँ से सीधी शेप दे देते हैं, तो भी हमारे आर्म होल के नीचे कपड़ा इकट्ठा होने का कारण बनता है और झोल आने का कारण बनता है। तो आप इस चीज को निकाल दीजिए, उससे भी परफेक्ट शेप आती है। तो आज की वीडियो में हमने स्लीवलेस कुर्ती बनानी सीखी है। सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं या क्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।